एलएसी में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। तनाव इतना कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हैं। लेकिन अब तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिससे चीनी सैनिकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो चीनी सैनिकों का ऐसे इलाके में रहने का अभ्यास नहीं है, तो दूसरा यह कि जिनपिंग सरकार ने पीएलए को इलाके के हिसाब से गर्म कपड़े तक उपलब्ध नहीं कराए। यानी कि जो जिनपिंग सरकार चीन को दुनिया का सुपर पावर बनाने का सपना देख रही है, वो अपने सैनिकों को गर्म कपड़े भी सही से उपलब्ध नहीं करा पा रही। और तो और चीनी सैनिकों की हालत अभी से ही खराब होने लगी है। जिनपिंग सरकार ने उन्हें ऐसे कपड़े उपलब्ध कराए हैं जो 9000 फीट की ऊंचाई से ऊपर काम ही नहीं कर सकते। ताइवान टाइम्स के मुताबिक जिनपिंग सरकार ने अपने इन सैनिकों को कपड़े उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्तर पर वहां के दुकानदारों से खरीद की थी। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने तो बाकायदा इन कपड़ों के वीडियो जारी किए और बताया था कि ये सर्दियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। चोर कितना भी चालाकी कर ले, उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। और ऐसे ही जिनपिंग सरकार की चोरी पकड़ी गई। जितने भी कपड़े एलएसी पर भेजे गए, सब के सब इलाके के हिसाब से सही नहीं थे। आपको तो ये याद होगा ही कि गर्मी के मौसम में गलवान घाटी और पैंगोंग में भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा था, जिसके बाद से ये सैनिक अपने क्षेत्र में 12000 फीट की ऊंचाई पर बने हुए हैं। लेकिन इन्हें इतनी ऊंचाई पर तैनाती का जरा सा भी अनुभव नहीं है। तो वहीं अगर भारत के वीर सैनिकों की बात की जाए तो सेना लद्दाख में मुस्तैदी से डटी हुई है। इसके साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए नौसेना ने खास अमेरिकी ड्रोन भी लीज पर हायर कर लिए हैं, ताकि चीन की साजिशों को पहले से देखकर उसकी साजिश को तत्काल समाप्त किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैनिकों को लेकर लगातार आदेश जारी कर रहे हैं। फिलहाल भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से विवाद चलता आ रहा है। दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ गईं। अब तक यहां पर 2 बार हिंसक झड़प भी हो चुके हैं। भारत ने कई बार सैन्य और कूटनीतिक बैठकें की और इस विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की। लेकिन बैठक के दौरान चीन कुछ और करता है, फिर बैठक के बाद कुछ और। ऐसे में भारत और भारतीय शूरवीर तैयार हैं चीन की किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। भारत को पहले से ही सियाचिन में तैनाती का अनुभव है। ऐसे में लद्दाख की सीमा पर जो ठंड है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन असल परेशानी चीनी खेमे में है, जहां सैनिकों को सही कपड़े तक मुहैया नहीं कराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।